देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। दिल से चुनिए कोई एक फूल। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। आपके जो भी सपने हैं वो सब पूरे हो जाएं, ऐसी हमारी ईश्वर से हमेशा प्रार्थना रहती है आप सभी के लिए। जो भी पॉजिटिव हो वो आपको मिल जाए और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग है। और आपके सामने दो ऑप्शन हैं, दो नंबर हैं, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसे आपको चुन लेना है। आपको अपनी आंखें बंद करके अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो आपकी मदद करें सही ऑप्शन चूज़ करने में। और फिर उनको याद कीजिए जिनके बारे में आप ये देखना चाहते हैं रीडिंग। उनको याद करके उनकी तस्वीर मन में सोच कर फिर आपको एक ऑप्शन चुन लेना है और फिर आपकी रीडिंग देख लेना है। अगर आपसे पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो आपको दूसरा वाला भी सुन लेना है। हो सकता है वो आपसे पूरा मैच हो जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपको लेकर, वो क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। उससे भी पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और साइन और एलिमेंट की बात कर रहे थे तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी भी है यहाँ पर। मतलब सारे साइन और एलिमेंट यहाँ पर इक्वली हैं। अभी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 24 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 12 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 29 तारीख, 18 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख। ये आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जन्म की तारीख हो सकती है। बर्थ मंथ की बात कर लें तो आपका या आपके पर्सन दोनों का ही, किसी का एक का या दोनों का ही हो सकता है। बर्थ मंथ अप्रैल, नवंबर, मार्च, अगस्त, फरवरी, अक्टूबर, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। मतलब आपका या आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है आर, एफ, पी, एल, सी, बी, वाई, क्यू, वी, एच। ये आपका या आपके पर्सन के नेम का इनिशियल हो सकता है, उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे एनर्जी जो दिख रही है वो ऐसी है कि आप और आपके पर्सन कहीं मिले हैं, सोशल मीडिया पर भी मिल सकते हैं या तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं भी आप साथ में हैं शायद। और वो आपके फ्रेंड हैं जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, उनकी आपसे दोस्ती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि ये रिश्ता दोस्ती से थोड़ा सा अलग है। जी हाँ, जब भी वो आपसे बात करते हैं तो आपको महसूस होता है कि उनकी जो एनर्जी है, आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि उनकी जो एनर्जी है वो दोस्ती से कुछ अलग है। वो कुछ गोल गोल घुमाकर बातें करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आखिर उनका इंटेंशन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। आपके मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये क्या दोस्ती है, सिर्फ दोस्ती है, या दोस्ती से आगे भी उनकी कुछ और फीलिंग्स हैं जो आपको अभी तक उन्होंने खुलकर नहीं बताई हैं। और अभी आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं, एग्जैक्टली वो सोचते क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा होता है। क्योंकि देखिए, दोस्ती में सिर्फ केयर करना ही है और
बहुत ज़्यादा एक दूसरे की अच्छी बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच, आप दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझ लेते हैं, ऐसा भी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। लेकिन आप जब भी उनकी नज़रों में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये दोस्ती से ज़्यादा है, कुछ और चाहते हैं, वो आपसे कुछ और कहना चाहते हैं पर वो कभी कहते नहीं। तो आप जानना चाहते कि ऐसा क्या है आपके रिश्ते में जो अभी तक उन्होंने आपसे खुलकर नहीं कहा, कभी शेयर नहीं किए अपने दिल की बात। तो आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी पर्सनैलिटी से, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक इतनी इम्प्रेसिव है कि कोई भी इम्प्रेस हो सकता है। आप बहुत हो सकता है बहुत खूबसूरत दिखते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से भी बहुत पसंद की जाते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में लोग आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समझते हैं और बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि सब लोग आपको पसंद करते हैं और आप बहुत पॉजिटिव हैं। ज़िंदगी को लेकर आपका जो नज़रिया है उससे लोग मोटिवेट होते हैं, दूसरे लोग भी आपको देखते हैं तो मोटिवेशन उन्हें मिलता है। इस तरह की आपकी सोच है। तो आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाओगे उसकी ज़िंदगी जैसे बन जाएगी। उनको ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि आपका जो नज़रिया है ज़िंदगी को लेकर वो बहुत पॉजिटिव है। और जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तो उनकी ज़िंदगी को एक नई दिशा मिल गई है। जैसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे वो पहले, बहुत ज़्यादा कर्मा पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अब बहुत स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्योंकि अब ये सब उन्हें आपसे सीखने को मिला है। बहुत कुछ वो आपसे सीखते हैं, बहुत कुछ। उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने आपसे मिलाकर उनके ऊपर बहुत एहसान कर दिया है। उनकी शायद अच्छे कर्मों का फल है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए और ईश्वर ने उन्हें एक और मौका दिया है ज़िंदगी जीने का। बहुत सारा कहना चाहिए वो ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं उस ईश्वर के लिए। वो मानते हैं कि जब से आप आए हो उनकी ज़िंदगी में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो वो हर पल आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, बहुत पॉजिटिव हो गए हैं अब लाइफ को लेकर। उनकी लाइफ में जो तन्हाई थी, एक अकेलापन था, एक खालीपन था, वो आपके आने से जैसे भर गया है। अब वो कमी उन्हें महसूस नहीं होती, एक कंप्लीसन फील करते हैं वो आपके साथ। वो आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो डरते भी हैं कि अगर उन्होंने अपने दिल की बात, ये सारी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करी तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें छोड़ दें, आप उनसे नाराज़ हो जाएं या आप कुछ और समझ लें, आपको ऐसा लगे कि उनका इंटेंशन सही नहीं है, वो दोस्ती कर रहे हैं और फिर ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। हो सकता है उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा भी लगता है कि कहाँ आप और कहाँ वो, क्योंकि वो अपने से कहीं ज़्यादा आपको मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हो सकता है एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए वो आपसे नहीं बात कर सकते, या तो फिर रिलीजन इशू भी है, शायद आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी हो सकता है। तो आपके जो पर्सन है अपने आप को आपके लेवल का नहीं मानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, उनसे कहीं बेहतर डिज़र्व करते हैं और आपकी लाइफ में दूसरे बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, आप उन्हें कभी नहीं चुनेंगे। इस तरह से उनका जो सोच है वो इस तरह से बनी हुई है कि वो आपसे खुलकर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। वो जो महसूस करते हैं वो आपसे नहीं कह पाते हैं और इसीलिए सिर्फ दिल ही दिल में आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपने ऐसा महसूस किया होगा कई बार कि आपको रह रह के उनकी याद आती है, क्योंकि वो ईश्वर से मैनिफेस्ट करते हैं, आपको ईश्वर से मांगते हैं और इसीलिए आप उन्हें भुला भी नहीं पाते। भले ही आप उनसे बात ना करो, बहुत दिन हो जाए, फिर भी आपको उनकी याद सताने लग जाती है। तो ये सब तभी होता है जब यूनिवर्स, एंजल आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं, ये इशारा दे रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ईश्वर से आपको मांग रहे होते हैं और इसीलिए आप उनसे कनेक्टेड फील करते हो, भले ही आप उनसे दूर हैं, भले ही आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो आपके रिश्ते में अभी यही एनर्जी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपने चुना है 444 नंबर,
पिंक कलर का रोज़ और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस में से धनु राशि भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ा सा कम है। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें तो आपका या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 22 तारीख, 4 तारीख, 25 तारीख, 6 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख और 21 तारीख। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जन्म की तारीख हो सकती है। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं, जन्म के महीने की। तो आप दोनों में से किसी का भी बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, मार्च, मई, फरवरी, जुलाई, जून। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, जन्म के महीना हो सकते हैं। इन नेम के इनिशियल की बात करें तो आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर, नाम का पहला अक्षर हो सकता है डी, क्यू, जी, टी, जे, वी, एल, ए, डब्ल्यू, एस। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब आपको जानना है कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो यहाँ 2 कंडीशन है, हम दोनों ही कंडीशन की बात करेंगे। जो यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है वो है ऐसे लोग जो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और उनके बीच अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है। आप अगर अपने एक्स के लिए देख रहे हैं तो हम पास्ट में बता देते हैं कि क्या हुआ था। पास्ट में कुछ इस तरह हुआ था कि आपके जो पर्सन हैं आपको किसी और के लिए छोड़कर चले गए थे। थर्ड पार्टी इन द सेंस आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी ही था, कोई और इंसान था जिसको वो पसंद करने लगे, जो उन्हें ऐसा लगा कि उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, शायद आपसे बेहतर ऑप्शन उन्हें नज़र आया था और इसीलिए वो आपको छोड़कर चले गए थे उस समय। एक और यहाँ पर ये कंडीशन दिख रही है कि वो अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो अपने कैरियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो आपको समय दे रहे हैं और इसीलिए उन्होंने आपसे दूरियां बनाना शुरू कर ली, आपसे दूर हो गए। आपकी जो एनर्जी थी, आप शुरू से ही इस रिश्ते को हमेशा बहुत समय देते रहे, बहुत प्यार दिया आपने, अपनी तरफ से बहुत प्यार दिया और आपने कभी भी उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि दूसरी सारी चीज़ें आपने नज़रअंदाज कभी नहीं की। जी हाँ, आप नज़रअंदाज नहीं करते थे, लेकिन आपने उनको ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा, उन्हें सबसे ज़्यादा समय दिया, सबसे ज़्यादा प्यार दिया, लव, अफेक्शन, सब कुछ, एवरीथिंग। और तब भी ऐसा नहीं था कि आप अपने कैरियर को साइड कर देते। आप बहुत बैलेंस एनर्जी रखते थे, बहुत बैलेंस एनर्जी थी आपकी और आपने अपने पर्सन से कुछ मांगा नहीं बदले में। हमेशा आपने सिर्फ और सिर्फ दिया उनको हमेशा। फिर भी उन्हें ऐसा लगा कि उनके कैरियर के साथ वो कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपको समय देने की वजह से वो अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने दूरियां बनाना शुरू कर दी, आपको छोड़ दिया, आपसे दूर हो गए। और वही तब आप कुछ भी नहीं थे उनकी नज़रों में। हो सकता है आप अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, ऐसा उनको लगता था। उनको ऐसा लगता था कि वो बहुत बेहतर हैं आपसे, वो बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत तैयारी कर रहे थे, शायद यूपीएससी की तैयारी, सिविल की तैयारी,
कुछ ना कुछ अपने कैरियर के लिए वो ऐसे सपने सजा कर बैठे थे कि उन्होंने ये सपने देखना शुरू कर दिए थे कि वो बहुत आगे निकल जाएंगे अपने कैरियर में, बहुत स्टेबल हो जाएंगे और फिर उनके पास बहुत बेहतर ऑप्शन होंगे। तो उन्होंने बहुत कोशिश भी की उसके लिए, आपसे दूरियां बना ली और अपने कैरियर पर ही फोकस कर लिया। लेकिन वो इतने प्रयासों के बाद जब असफलता उनके हाथ लगी और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, आप उनसे दूर हुए तो भी आपने अपने कैरियर पर फोकस किया और आज की डेट में आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत स्टेबल है अपनी लाइफ में। कैरियर भी आपका बहुत ऊंचाइयों पर है और अब वो आपसे वापस से मिलना चाहते हैं, फिर से आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक ये कंडीशन है। एक और जो दूसरी कंडीशन है वो हस्बैंड या वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं तो उनकी फैमिली या कोई थर्ड पार्टी ही था, उनकी फैमिली ने, उनकी लाइफ में कोई और आ गया था जिसकी वजह से वो आपसे बेवफाई करने लगे थे और आपसे झूठ बोलने लगे थे, आपसे रिश्ता तोड़ रहे थे क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और आ गया था और वो अब उस रिश्ते से धोखा खा चुके हैं, या तो फिर वो उनके परिवार की उन्हें सारी चालबाजियां समझ में आ गई हैं और अब वो आपसे वापस मिलना चाहते हैं। तो एक ये एनर्जी भी है यहाँ पर। तो जो लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, उनके एक्स बार बार आप अब अप्रोच करने वाले हैं, अब आपको मैसेज करने वाले हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। उन्हें अपनी पास्ट लाइफ में जो भी गलतियां की हैं उनसे बहुत पछतावा है, अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस तरह से अपने घुटनों पर आ जाएंगे, अब वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे बहुत मिन्नतें करेंगे कि आप मान जाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप जैसा कोई दूसरा उन्हें नहीं मिल सकता है। इसीलिए आपके जो एक्स हैं अब वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। और जो लोग न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, जो नए पर्सन के लिए देख रहे हैं रीडिंग और ये जानना चाहते हैं कि उनकी क्या फीलिंग है, अगर एक नया रिश्ता आपका जुड़ रहा है, कोई नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो हम आपको बताएं कि हाँ, यहाँ पर उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारा प्यार है, वो आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। तो इस तरह से जो लोग एक नए रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो हाँ, उनके पार्टनर अभी बहुत पॉजिटिव हैं और वो आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं और बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, खिंचे चले आते हैं आपकी तरफ। जैसे कि एक मैग्नेट के लिए, बिल्कुल मैग्नेट जैसा ही ये रिश्ता आपका हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा आपके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, आप बहुत दयालु हैं, दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत आपके जो दोस्त हैं वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी उनकी नज़रों में। उनकी सोच कुछ ऐसी बनी हुई है कि वो आपको जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं आपको, और अपने सपने भी आपके साथ देखना शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपके एक्स के लिए आप देख रहे हैं तो वो भी आपको अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं और अब अपनी पिछली ज़िंदगी से बहुत सारी गलतियां करके सीख चुके हैं और अब बिल्कुल बदले हुए इंसान के रूप में आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है तो आप आगे बढ़े उनके साथ रिलेशन में और अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और आप मेडिटेशन करते रहिए, जो आप कर भी रहे हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखे हुए हैं, हर चीज़ में बैलेंस करते हैं, सिर्फ प्यार ही नहीं, कैरियर भी और फैमिली, सब कुछ में आप बैलेंस कर पाते हैं। तो आप बहुत अच्छे मैनेजमेंट करते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, रिश्तों को, किसी भी चीज़ को आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, इसीलिए सब आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी पॉजिटिविटी दूसरों को अट्रैक्ट करती है, आप बहुत पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ को लेकर। तो इसी तरह से पॉजिटिव रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी हंसते हंसते पार कर सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत है। सभी लोग आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपके पर्सन भी इसीलिए आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। बहुत जल्द वो आपको कमिटमेंट भी देंगे, शादी का ऑफ़र भी देंगे और अब आपकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं आपके पार्टनर की तरफ से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड करें, यूनिवर्स के लिए, एंजल के लिए और जिसे भी आप मानते हैं।
जिस भी देवी देवता को मानते हैं आप, जिस भी धर्म के हैं, थैंक्स टू गॉड लिखें। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जिसे भी मानते हैं अल्लाह के लिए, सबके लिए आप ग्रेटिट्यूड सेंड करें, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं तो आपको उनसे बदले में कई गुना ज़्यादा प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उनकी ब्लेसिंग मिलती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अपना ख्याल रखिए और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।